In this video, we will do the book back exercise of lesson 2. पाठ 2 राजा और नाविक। शब्द अर्थ नद बहुत बड़ी नदी, टापू पृथ्वी का वह भाग जो समुद्र से घिरा हो, नाविक नाव चलाने वाला, हामी भरना हाँ में हाँ मिलाना, सबक सिखाया सीख दी, आदेश आज्ञा, हांफना सांस फूलना, चकराया घबराया, ख्याल ध्यान, सटीक बिल्कुल सही, परिश्रम मेहनत, शारीरिक शरीर का, मानसिक दिमाग का, अन्याय बिना न्याय के। मुहावरा उल्टे पांव भागना तुरंत वापस गया। प्रश्नों के उत्तर दो। ब्रह्मपुत्र कहाँ की प्रसिद्ध नदी है? ब्रह्मपुत्र असम प्रदेश की प्रसिद्ध नदी है। नाविक किसकी आज्ञा पाकर मंदिर की तरफ गया? नाविक राजा की आज्ञा पाकर मंदिर की तरफ गया। नाविक को मंदिर क्यों भेजा गया? नाविक को यह पता लगाने के लिए मंदिर भेजा गया कि वहां से आ रही आवाजें किसकी हैं। अंत में नाविक को क्या समझ आया? अंत में नाविक को यह समझ आया कि सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती। राजा कहाँ, किसके साथ और क्यों गए? राजा ब्रह्मपुत्र नदी के एक टापू तक अपने 5-6 मंत्रियों के साथ नौका विहार के लिए गए। राजा को सोया जानकर नाविक आपस में क्या बातें करने लगे? राजा को सोया जानकर नाविक मंत्रियों से अपनी तुलना करके अपने साथ हो रहे अन्याय की चर्चा करने लगे। नाविकों को ऐसा क्यों लगा कि मंत्री उनकी तरह परिश्रम नहीं करते? जब नाविक कड़ी धूप में नाव खेने के लिए पसीना बहा रहे थे, तब मंत्रियों को उसी नाव में चैन की नींद लेते देखकर उन्हें लगा कि वे उनकी तरह परिश्रम नहीं करते। नाविकों की बातें सुनकर राजा ने क्या किया? नाविकों की बातें सुनकर राजा ने मन ही मन उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। मंत्री से सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर सुनने के बाद राजा ने नाविक को क्या समझाया? राजा ने नाविक को समझाया कि सभी मनुष्य एक समान नहीं होते। कोई शारीरिक परिश्रम कर सकता है, कोई मानसिक। सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती। क्षमता के अनुसार ही व्यक्ति को काम दिया जाता है। सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। असमवासी ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मा का पुत्र क्यों मानते हैं? गंभीरता के कारण, उसके विशाल आकार के कारण, वर्ष भर जल रहने के कारण, सागर जैसा दिखने के कारण। आंसर इज उसके विशाल आकार के कारण। अपने माथे का पसीना पोंछते हुए नाविक ने क्या कहा? यह कैसा न्याय है? आराम नहीं है। चलो हम भी सो लें। आज राजा की सेवा करके दिन बीतेगा। आंसर इज यह कैसा न्याय है? राजा की बात समझ जाने पर नाविक ने अपना सिर झुका लिया, दूसरे नाविक को भला बुरा कहा, ईश्वर को धन्यवाद दिया, मंत्री के चातुर्य के बारे में सोचा। आंसर इज अपना सिर झुका लिया। सोचो और बताओ, यदि आप उस नाविक की जगह होते तो राजा की बात सुनकर क्या कहते? विचार करके बताओ। मैं राजा से कहता, माना कि मैं आपके मंत्री जितना बुद्धिमान नहीं हूं, पर इस कमी के लिए मैं दोषी नहीं हूं। मुझे भी शिक्षा पाने का अवसर मिला होता
तो मैं भी मंत्री जितना बुद्धिमान हो सकता था। मेरा भी मानसिक विकास होता। सबको उन्नति का अवसर मिले, यह दायित्व शासन का है। इसलिए इस मामले में आपकी राजव्यवस्था ही दोषी है। इस कहानी का समापन आप कैसे करते, 2 पंक्तियों में बताओ। दिस आंसर यू विल राइट इन योर ओन। भाषा ज्ञान। दिए गए वर्णों को पढ़ो और इन संयुक्त वर्णों के 2-2 शब्द लिखो। फर्स्ट वन, ज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, ज्ञानी। श्र, परिश्रम, श्रमिक, श्रीमान। न्य, न्याय, अन्याय, न्यायालय। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा, ब्राह्मण। दिए गए शब्दों में सही स्थान पर नुक्ता लगाओ। आंसर ऑफ दिस, इट इज हियर। हाँफते, सफेद, जरा, आवाज, तरफ, नाराज, सब्जी, जरूरत, रोज, सफाई। When we put nukta in any word, the sound will change. And mostly you can see nukta has come on f and z. So sound is coming f and z. दिए गए शब्दों को लिंग के अनुसार अलग अलग करो। पुल्लिंग, राजा, नाविक, मंत्री, टापू, पिल्ले, परिश्रम। स्त्रीलिंग, जानकारी, बात, आवाज, बुद्धि, नदी, नौका। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम का सही रूप लिखते हुए वाक्य दोबारा लिखो। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। वह लोग यहाँ आए थे, वे लोग यहाँ आए थे। मुझे नाश्ते में कोई भी दे दो, मुझे नाश्ते में कुछ भी दे दो। यह कार कौन की है, यह कार किसकी है। हम अपना काम हम करते हैं, हम अपना काम स्वयं करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में ने के सही प्रयोग वाले वाक्यों पर टिक लगाओ। नाविक ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया, दिस इज करेक्ट। वह ने उल्टे पांव भागता है, दिस इज रॉन्ग। राजा ने उससे पूछा, दिस इज करेक्ट। उन्होंने अपने मंत्रियों में से एक को पास बुलाता है, दिस इज रॉन्ग। राजा ने कुछ समझाने का निर्णय लिया, दिस इज करेक्ट। कि और की का प्रयोग। पाठ में से दोनों के कुछ उदाहरण छांटकर लिखो। पता लगाओ कि आवाजें किसकी हैं। दिस की we use to connect the sentence. We are connecting here two sentences. अब समझे कि सभी मनुष्य समान नहीं होते। राजा को लगा कि मंदिर के निकट कोई है। This की we use in a running sentence. नाविक तुरंत मंदिर की तरफ गया। उन्होंने नाविक की बातें सुनी। राजा ने सबक सिखाने की ठानी। नाविक ने कोशिश ही नहीं की थी। नाविक की हालत देखकर राजा सब समझ गए। दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। जैसे जैसे गांव में लोग बढ़ने लगे, उन्हें रहने के लिए अधिक मकानों और खेती के लिए अधिक जमीन की आवश्यकता पड़ने लगी। लोगों ने पेड़ काटकर खेत बना लिए। समझदार लोगों ने चेतावनी दी, पेड़ मत काटो, ये हमारे दोस्त हैं। यदि इन्हें सताया गया तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और धीरे धीरे जंगल छोटे और कम होते गए। आबादी बढ़ने से किनकी आवश्यकता बढ़ गई? मकानों और खेती के लिए अधिक जमीन की। लोगों ने खेत कैसे बनाए? लोगों ने पेड़ काटकर खेत बना लिए। समझदार लोगों ने क्या समझाया?
पेड़ हमारे दोस्त हैं, इन्हें मत काटो, यदि इन्हें सताया तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। क्या गांव वालों ने समझदार लोगों की बात मान ली? नहीं, गांव वालों ने समझदार लोगों की बात नहीं मानी। उनकी बात न सुनने का क्या परिणाम निकला? धीरे धीरे जंगल छोटे और कम होते गए।